हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था बेटा? लास्ट वीडियो में देखा था हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। किससे? फ्रॉम एल्कीन से। सो आपने लास्ट वीडियो में यहाँ तक मैकेनिज्म से देखा था बेटा। नाउ इस मैकेनिज्म बाद सेकेंड प्रोसेस क्या बेटा? एल्कीन से ही हम पहला क्या था? फर्स्ट बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, नाउ सेकेंड बाय दैट इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दैट इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहां बेटा ये पहला तो क्या था? पहला मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो कर रहा था, लेकिन अब ये क्या करेगा? ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेगा। मींस ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेगा। कैसे बेटा? ध्यान दो। सो इसी का बी पार्ट दैट इज द बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कैसे? इसका थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। हाइड्रोबोरेशन मतलब इसमें हम डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं। डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीन H2O2। कैसे बेटा? ध्यान दो। सपोज दिस वन इज द प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। डाइबोरेन पता ही आपको, डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? B2H6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? BH3 का ट्वाइस, इट मीन्स BH2H का ट्वाइस। तो क्या हो गया? ये आपका डाइबोरेन ही हो गया। इसको भी देखोगे तो अब क्या हो गया? BH2H का ट्वाइस। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये भी आपका डाइबोरेन का ही हो गया। ओके, सो जब हम इसका B2H6 के साथ रिएक्शन करते हैं बेटा, ये रिएक्शन किससे प्रेजेंस हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। पढ़ा है ना आपने? पेरोक्साइड इफेक्ट इज आल्सो नोन एज एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। पेरोक्साइड इफेक्ट इज आल्सो नोन एज एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। सो ये H, ये जो H है देख रहे हो आप, ये BH2H, जो ये वाला H है, ये कहां जाएगा? जिस कार्बन पे कार्बन डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है, इट मींस ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये बेटा यहाँ पे BH का ट्वाइस। देख रहे हो? फिर से ये एक एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से ये हाइड्रोजन कहां जाएगा? यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। बेटा ध्यान देखो, CH3 CH2 CH2 और एक CH3 CH2 CH2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। सो ये क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 का ट्वाइस और BH। फिर से अभी एक H है इसके अंदर। सो फिर से एक एल्कीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या हो जाएगा? फिर से ये एक H यहां पे आ जाएगा और ये क्या बन गया बेटा? CH3 CH2 CH2। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 का थ्राइस B। अब रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे बेटा? अब इसमें हम ऐड करते हैं वाटर और एल्केलिन। आपको पता है ना ये रिएक्शन पूरी किसमें हो रही थी? एल्केलिन H2O2 में। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? इट चेंजेस इनटू अल्कोहल। तो 3 पार्ट ऑफ द CH3 CH2 CH2OH प्लस BOH का होल थ्राइस बोरिक एसिड। यहां से क्या बन गया बेटा? दैट द प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1-ऑल। उससे क्या बना था? उससे आपने गौर किया होगा बेटा, उससे बना था प्रोपेन 2-ऑल। और इससे क्या बन गया बेटा? इससे बन गया आपका प्रोपेन दैट इज 1-ऑल। ये किस पे बेस्ड बेटा? दैट इज बेस्ड ऑन द एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। क्या है इसमें? फिर से देखो बेटा, व्हेन प्रोपीन दैट इज द प्रोपीन रिएक्ट विद डाइबोरेन इट गिव्स दिस वन कंपाउंड। या मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 BH2। सेम फिर से करेंगे हम एक एल्केन से, ये बन जाएगा CH3 CH2 का होल ट्वाइस BH। फिर से करेंगे एक एल्केन से, तो CH3 CH2 का थ्राइस B। फिर से करेंगे एक अब क्योंकि अब यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H नहीं है।
अब हम, क्योंकि ये हमने ये B2H6 और ये सब एक साथ मिक्स किया था, तो पहले इसके साथ रिएक्शन हुई इतना, इसके बाद हुई, ऐसा नहीं है कि ये बनने के बाद हमने किया, ये एल्कलीन मीडियम में ही हो रही थी बेटा, एल्कलीन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मीडियम में हो रही थी, इसीलिए ये रिएक्शन यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा था। ओके, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्यों हो रहा था? ड्यू टू इसके पेरोक्साइड की वजह से। तो यहां से क्या बनेगा बेटा? दैट इज प्रोपेन 1 ऑल। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? यहाँ पे आपका रूल फॉलो कर रहा है, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सो ये एसिड है बेसिस। तो ये था बेटा क्या? ये था आपका फ्रॉम एल्कीन। नाउ सेकेंड वन इज द फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। बेटा यू नो कार्बोनिल ग्रुप, ये हम आगे पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, सेकेंड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं बेटा CO ग्रुप को। जिस किसी कंपाउंड में ये CO, देख लो बेटा, दिस वन इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, दिस वन इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। तो इसे बोलते हैं बेटा कार्बोनिल ग्रुप। सो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से हम कैसे बनाएंगे इसको ध्यान देना। तो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या करते हैं बेटा हम लोग, जब सबसे पहले बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसको डिफरेंट मेथड बना सकते हैं। तो फर्स्ट बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कैसे बेटा? ध्यान दो, एल्डिहाइड का जब हम एल्डिहाइड का बेटा रिडक्शन करवाते हैं तो क्या देगा ये? जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो क्या देगा बेटा? ये एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने से ये अल्कोहल देता है, प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन का जैसे हम एक एग्जांपल मान लेते हैं बेटा, सपोज कर लो कि इफ यू टेक द एग्जांपल CH3CHO, दैट इज द एल्डिहाइड। इसका हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लिख दो। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे निकिल और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, पता है ना आपको कौन कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट होती है? जैसे निकिल और हाइड्रोजन, निकिल प्लैटिनम पैलेडियम, दूसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, तीसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आपने नाम सुना होगा बेटा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट मींस बेटा जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे जैसे आएगा मैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताता जाऊंगा। यहाँ पे आप निकिल प्लैटिनम पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे निकिल प्लैटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट है बेटा। ओके, इसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट में यूज होती है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी बेटा रिड्यूसिंग एजेंट में यूज होती है। ओके, सो these all are the reducing agent। तो क्या करेगी ये आपका CH3CH2OH, दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या बन गया बेटा? ये क्या बन गया आपका? ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया। तो दीज आर द प्राइमरी अल्कोहल। ओके, नाउ अगर हम कीटोन का करते हैं, सपोज दिस वन इज द कीटोन। अगर कीटोन करते हैं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, सपोज कर हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया, तो क्या है? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? यहाँ पे CH3 और ये CHOH, दैट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों बेटा? ये सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है? क्योंकि OH के साथ जो कार्बन है उसके साथ 2 कार्बन कनेक्ट है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। So aldehyde gives primary alcohol and ketone gives secondary alcohol. Aldehyde gives primary alcohol and ketone gives secondary alcohol. So aldehyde and alcohol. तो पहला फर्स्ट क्या था बेटा? By reduction of aldehyde and ketone. Second बेटा by reduction of carboxylic acid. इसी में देखो by reduction of carboxylic acid और एस्टर दोनों करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा रिडक्शन करते हैं, जब हम
कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो ये आपका अल्कोहल बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का भी, एस्टर भी क्या है बेटा, एस्टर भी एक तरह का अगर देखोगे तो दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है वो हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। सो सपोज दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ओके, तो दैट द कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैट द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला तो क्या बन जाएगा बेटा, ये दैट गिव्स द दिस वन इज द CH2OH दैट गिव्स द अल्कोहल। तो ये क्या देती है, ये आपका अल्कोहल देती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो क्या देगी वो आपका, इट गिव द अल्कोहल। नाउ थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम सुना होगा। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और बेटा इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम यूज करते हैं, आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डिस्कवर किसने किया था, ग्रिग्नार्ड ने, इसको नोबेल प्राइज मिला था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है बेटा, इससे हम हर चीज बना सकते हैं। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एल्केन हो, कुछ भी हो, हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसीलिए ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज मिला था बेटा, नोबेल प्राइज मिला था इसके डिस्कवर के लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका मतलब ये तो एक कंफर्म हो गया कि जहां भी हम प्रिपरेशन करेंगे वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम आएगा। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, ये अभी जैसे हमने देखो, आप गौर कर रहे हो, यहां अल्कोहल की प्रिपरेशन है, किससे, एल्डिहाइड से, तो ये अल्कोहल की प्रिपरेशन है। यही सेम रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज में होगी। तो बेटा रिएक्शन एक है लेकिन दो अलग अलग है। तो रिएक्शन दो का क्या बन जाएगा, एक रिएक्शन। तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक रिएक्शन बस लिखिए। अगर आप लॉजिक देखो, लॉजिक क्या है बेटा। सो नाउ सी पार्ट, सी इज द बाय या फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे, या इसका थर्ड ही लेते हैं, फ्रॉम कार्बन का बाउंड है ना, ये थर्ड है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो थर्ड वन इज द फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे, यू नो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड reagent. Okay, so this one is called Grignard reagent, alkyl magnesium halide. Fine. Now इसमें एक चीज ध्यान देना बेटा, जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ, जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ, सपोज दिस वन इज द कार्बोनिल ग्रुप। ओके, अगर एक तरफ कार्बन एक तरफ H है तो एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर दोनों तरफ कार्बन है तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द कीटोन। तो एल्डिहाइड या कीटोन ये डिपेंड किस पे करता है कि उस कार्बन ग्रुप के साथ दोनों तरफ क्या अटैच है। तो उस कार्बन ग्रुप के साथ दोनों तरफ क्या अटैच है उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। नाउ अब ध्यान देना बेटा, आपको पता है दिस वन इज द पॉजिटिव नेचर, दिस वन इज द नेगेटिव नेचर। क्यों, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि कार्बन के पास कैसा होगा, कार्बन के पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, और ये क्या आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। सो नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। सेम अगर इसकी बात करें बेटा तो आप देखते हो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसके कंपेयर में ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। क्यों, मैग्नीशियम क्या है बेटा, मैग्नीशियम मेटल्स है, एंड यू नो ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो ध्यान से बेटा, जब ये इसके साथ कंबाइन होगी, सिंपल सी बात है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो कौन सा नेगेटिव इसके पास, इस कार्बन के पास जाएगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम और ये हैलोजन है, हैलोजन का नेचर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखा जाए तो इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में,
इस बॉन्ड, ये बॉन्ड वीक होगा। क्यों वीक होगा? क्योंकि ये बेटा मेटल और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है। तो मेटल और हैलोजन के बीच में कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड। तो ये इसके कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये यहां के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? देखो ये बेटा ये बन जाएगा आपका ये H, ये R यहां पे और ये प्लस वाला चार्ज यहां पे। तो ये क्या बन गया बेटा? ये COMgX यहां लग जाएगा और ये R बेटा यहां पे अटैच हो गया। ओके, और जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब बेटा इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस मींस HOH के साथ रिएक्शन, HOH के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आप जानते हो H पे प्लस OH पे नेगेटिव। तो क्या होगा? आपको पता है ना बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ H कहाँ जाएगा? H O के पास, और ये यहां से ब्रेक हो जाएगा और क्या बन गया बेटा? ये दैट इज OH एंड प्लस ये MgOH अलग हो जाएगा और X जो भी हैलोजन है, जो भी यहाँ पे हैलोजन है बेटा, ये अलग हो जाएगा। तो बेटा इसको ध्यान देना है। ये एल्काइल व्हेन गिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट विद क्या? कार्बोनिल ग्रुप, और इसके बाद जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या देता है? ये आपका अल्कोहल देता है। अब अल्कोहल में भी कैसे बेटा? अब ध्यान देते हैं हम लोग, अल्कोहल में भी कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कौन सा अल्कोहल? तो ध्यान देना, अगर हम फॉर्मल एल्डिहाइड लेते हैं, दिस वन इज द फॉर्मल एल्डिहाइड, दिस वन इज द फॉर्मल एल्डिहाइड, दिस वन इज द एसिटिल्डिहाइड, दिस वन इज द एसिटिल्डिहाइड एंड दिस वन इज द कीटोन, दिस वन इज द कीटोन। बेटा तीनों के साथ रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्शन शो करती है। तो कैसे? जब यहाँ पे हमने एक एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लिया, तीनों केस में देख रहे हो आप, हमने तीनों केस में एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लिया। ध्यान दो बेटा, क्या बनेगा ये? यहां पे आपको पता है, ये देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्या आएगा? ये यहां पे अटैच हो जाएगा, ये यहां पे अटैक कर जाएगा, ये क्या बन जाएगा? HCOMgBr और ये HCS3, ये क्या बन जाएगा? C, यहाँ पे ये CH3 है बेटा, ये डबल बॉन्ड O, ये H, ये CH3 और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और MgBr। देख लो मैं कुछ ही कर रहा हूँ, सेम लॉजिक सब में लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी देखो CH3 C, ये O MgBr ये CH3 और ये CH3। देख लो सेम कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट बेटा तीनों में। देखो कोई मैं नया लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से देखो, जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं बेटा, जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, दैट इज H प्लस OH नेगेटिव, H प्लस OH नेगेटिव एंड H प्लस OH नेगेटिव। तो ये एसिड मतलब ये वाटर है बेटा, H प्लस OH नेगेटिव वाटर है। सो क्या बन गया यहाँ से? ये तो देखो, ये तो सब में पड़ेगा बेटा MgOHBr, इस केस में भी MgOHBr, इस केस में भी MgOHBr। आप देख रहे हो MgOHBr। ओके, नाउ अगर देखें यहाँ पे, तो ये अच्छा जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये H, ये OH, दैट इज द CH3। ये क्या बन गया? दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान से देखो, ये क्या बेटा? दिस वन इज द प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, अगर इसकी बात करें हम, तो ये क्या बन गया? CH3HOH। ये क्या बन गया? CH3 ये क्या बेटा? दिस वन इज द सेकेंडरी अल्कोहल। और ये क्या है आपका? टर्सरी अल्कोहल। अब देखो बेटा, ध्यान से देखो, व्हेन फॉर्मल एल्डिहाइड, दिस वन इज द फॉर्मल एल्डिहाइड, ये फॉर्मल एल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लें, तो यहां तो ये एस्टी एल्डिहाइड है और ये तो कीटोन है। तो ध्यान दो बेटा, when formal aldehyde react with Grignard reagent, it gives primary alcohol. When secondary aldehyde react with Grignard reagent, it gives secondary alcohol. And when ketone react with Grignard reagent, it gives
टर्सी अल्कोहल ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान देना, ये कन्वर्जन में बहुत हेल्प हो सकती है। और मैं बता दूं आपको, गिगनार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिसका यूज हम हर किसी के प्रिपरेशन में, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, हर एक कार्बन, हर एक ऑर्गेनिक एसिड, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इस गिगनार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं बेटा। तो इसीलिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के करने के लिए बेटा, तो नोबेल प्राइज मिला था। ओके, सो formaldehyde gives primary alcohol. Other than formaldehyde, all aldehyde, other than formaldehyde, all aldehyde gives secondary alcohol and ketone gives tertiary alcohol. तो primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol ये आपका देगा। ओके बेटा, नो इसको नोट करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या था? ये था देयर वाज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। बेटा ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म यही है बेटा, यही इसका मैकेनिज्म है। आप देख रहे हो, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के पार्ट जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव के पार्ट जा रहा है, बस इसमें यही एक मैकेनिज्म है। सो नेक्स्ट बेटा, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो कितना लेंथ हो गया? नाउ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। देखो बेटा, फिनोल्स की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान दो, फिनोल की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? फिनोल पता ही आपको, बेंजीन के ऊपर OH। सो फिनोल इज ऑल्सो कॉल्ड, फिनोल को हम क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी कह सकते हैं। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। सो फिनोल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। ओके बेटा, सो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। अच्छा, ये फिनोल बनता कहां से है? कॉमर्शियल अगर देखा जाए तो इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल टार। कोल टार से ऑब्टेन हुआ था ये कार्बोलिक एसिड, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोलिक एसिड। नाउअडेज इट इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली इन लैबोरेटरी प्रिपेयर्ड कैन बी फिनोल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव। जितने भी बेंजीन डेरिवेटिव है उन सब से हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बेटा सो फिनोल आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड पता ही आपको, दैट द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, this was the formula of benzene and sulfonic acid, that is the SO3H, that is the sulfonic acid. So benzene sulfonic acid ये कैसे बनता है बेटा? ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है बेटा? जब हम बेंजीन में ओलियम डालते हैं बेटा, ओलियम। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओलियम? हमने पीछे पढ़ा था पी ब्लॉक में, H2S2O7, H2S2O7, that is the formula of ओलियम। सो ओलियम की रिएक्शन जब हम बेंजीन के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है? इट गिव्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेटा जब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्शन में हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, ओके, फर्स्ट NaOH, देन इसका एसिडिक मीडियम में करते हैं, देन इट गिव्स फिनोल। फर्स्ट प्रिपरेशन। नाउ सेकेंड बेटा, फ्रॉम हेलोएरिन्स, हेलोएरिन से, फ्रॉम हेलोएरिन, हेलोएरिन जानते हो ना, जैसे हेलोएल्केन, हेलोएल्केन की रिएक्शन बेटा करते हैं, हेलोएल्केन की रिएक्शन करते हैं पहले NaOH के साथ बेटा, हाई टेम्परेचर देते हैं हम लोग और प्रेशर देते हैं, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देते हैं बेटा। तो ये क्या बन जाता है? पहले बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, दिस वन इज द सोडियम फिनॉक्साइड। और जब हम सोडियम फिनॉक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, किसकी? कोई भी एसिड डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा तो यहाँ से ये फिनॉल बन जाएगा और NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा बेटा,
ये NaCl यहाँ से रिमूव हो गया, दैट इज द सोडियम फिनॉक्साइड। सो सेकंड इज द फ्रॉम हेलो एरिन से हम बना सकते हैं। थर्ड बेटा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेटा मैंने आपको पीछे क्लास में डिस्कस किया था हमने कि बेंजीन डाइजोनियम और हैलाइड, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इसकी रिएक्शन करते हैं हम लोग किसके साथ, याद है वार्म वाटर के साथ करेंगे। यदि वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा बेटा, ये दैट इज वाटर है, लेकिन ये कैसा है, दैट इज वार्म वाटर, और वार्म वाटर के साथ करते हैं तो यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से बेटा ये फिनॉल बन जाता है, दैट इज फिनॉल। सो वार्म वाटर के साथ करते हैं तो ये फिनॉल बन जाता है, और यहाँ से N2 निकल जाता है और यहाँ से HCl निकल जाता है। तो बेटा ये वार्म वाटर के साथ फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ बना सकते हैं। लास्ट प्रिपरेशन बेटा, इसकी लास्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये प्रिपरेशन नोट कर लो बेटा। नाउ फोर्थ प्रिपरेशन इज दैट इज द फ्रॉम क्यूमीन, that is the fourth preparation, that is from cumene. Fourth is the from cumene, CUMENE, क्यूमीन का कैसे, देखो बेटा क्यूमीन का फॉर्मूला ये हो गया बेटा, ये बेंजीन, यहाँ CH और ऊपर एक CH3, इस साइड में एक CH3, इसका नेम देखें तो क्या हो जाएगा, 2-phenyl प्रोपेन, और कॉमन नेम इज क्यूमीन। जब बेटा हम क्यूमीन का एयर में ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ये 2 O है, 2 O इस C और H के बीच में आ जाएगा बेटा, दैट इज COOH। इसे कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, दैट इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, पेरोक्साइड। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में हमने जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया हमने, तो क्या बन गया, यहाँ से यहाँ पे एल्डिहाइड और फिनॉल, यहाँ पे आपका कीटोन बन गया, ये हो गया आपका फिनॉल, यहाँ से ये OH और CH3 CO CH3, और यहाँ से CH3 CO और CH3, ये हट गया। इट मींस यहाँ से क्या दे दिया इन्होंने, यहाँ से ये फिनॉल बन गया बेटा, ये फिनॉल, और यहाँ से ये एसीटोन मींस कीटोन। सो बेटा आपने देखा क्यूमीन कितना इंपॉर्टेंट है, ये कीटोनिक ग्रुप बनाने के लिए भी यूजफुल है और फिनोलिक ग्रुप बनाने के लिए भी यूजफुल है। सो फिनोलिक ग्रुप भी यहाँ से बन सकता है और कीटोनिक ग्रुप भी यहाँ से बन सकता है बेटा। सो आप इस चैप्टर में यहाँ प्रिपरेशन करोगे, हम अब नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो बेटा इसकी प्रिपरेशन यहीं तक थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप बेटा यहाँ तक कर लो, यहाँ तक करने के बाद हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके बेटा।